गरीब 5 बहुओं की छत। कमला अपने 5 बहू और 5 बेटों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उनका जीवन काफी कठिनाई से गुजर रहा था क्योंकि 5 बेटों का काम नाम मात्र चल रहा था। घर में बेहद गरीबी थी। कुछ दिनों से सभी सूखी 2 रोटी खा रहे थे। फिर एक दिन कमला अपनी बहुओं से कहती है, बहू, मेरी छड़ी टूट कर गिर गई है। अब मैं क्या करूं? कोई नई छड़ी का इंतजाम कर सकता है क्या? माँ जी, आप तो जानती हैं कि केशव अभी कुछ दिनों से पैसे ला नहीं पा रहे हैं। केशव क्या, आपके 5 बेटे एक ही जगह काम करते हैं और उनका मालिक अभी पैसे देने को राजी नहीं हो रहा। हाँ माँ जी, कुछ दिन बिना छड़ी के सहारे चल लीजिए, हम तो हैं ही आपके पास 5 बहुएं। पर बहू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, गिर गई तो बिना छड़ी के। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए बाहर से एक डंडे को तोड़कर छड़ी बनाकर लाई हूँ, कुछ दिन आप इसका सहारा ले लीजिए। अरे वाह सुरेखा, ये तो तूने बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी और मेरा भी काम बन गया। हाँ दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहू, भूख लग रही है, कुछ है क्या? माँ जी, अभी खाना ही बना रहे थे, कोई सब्जी नहीं है। आटा भी जरा सा था तो आज नमक से ही रोटी खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बहू, भगवान की दया से कम ये खाने को मिल रहा है, वरना ये भी नहीं होता। लेकिन 5 बेटे क्या खाएंगे? अच्छा, थोड़ी लगता है वो बेचारे इतनी मेहनत करके कमाने बाहर जा रहे हैं और ये सूखी रोटी खाएंगे तो कैसे जी लगेगा काम में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सुनीता भाभी से मैंने थोड़ी सी चटनी मांगी है, 5 भाइयों को वही खिला दूंगी। ठीक है बहू, अच्छा नहीं लगता, परिस्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि हमें बाहर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं खाने के लिए। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, क्या पता कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाए। आओ तुम भी बैठकर खाना खा लो। फिर 5 सास बहू नमक से रोटी खाकर अपना गुजारा करते हैं। शाम को 5 बेटे आ जाते हैं कि उनकी पत्नियां उन्हें पानी का ग्लास देती हैं। हे भगवान, इतनी गर्मी है और पानी भी मटके का ठंडा नहीं है। क्या बात हो गई तान्या? अजी, गर्मी इतनी हो रही है, क्या करें, बारिश भी तो नहीं हो रही ना। भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? एक बार को हम गर्मी झेलेंगे, लेकिन अगर बारिश आई तो आप जानती हैं क्या होगा। हमारा घर बहुत कच्चा है, बारिश और तूफान तो झेल ही नहीं सकता, कभी भी गिर जाएगा। पर हम 5 भाइयों में से अभी किसी पर भी पैसे नहीं है कि कुछ कर सके। हाँ, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है तान्या भाभी। अभी तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं, किसी तरह पेट भर जाए वही काफी है। मधु बहू सही कह रही है। खैर, तुम 5 खाना खा लो। बहू, गरम गरम रोटी खिला दो इन्हें। जी माँ जी। फिर बड़ी बहू रोटियां बनाती है और माया बहू सबको खाना परोसती है। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। किसी को नींद आती है तो कोई करवट बदलता है, तो कोई घर के खर्चे को लेकर परेशानी में रहता है। दिन इसी तरह गुजरते हैं और फिर बारिश का मौसम आ जाता है, जहाँ रोज बारिश होने लगती है। एक दिन बारिश के साथ तेज तूफान आता है, जिससे उनकी छत टूटने को होती है और घर में पानी टप टप बहता है। हे मारा राम जी, ये छत भी टूट गई। अब तो धीरे धीरे पानी आने से घर में भी पानी भर जाएगा। अरे बहू, बिस्तर गीला हो जाएगा, जल्दी से बिस्तर उठाओ और कपड़े की गठरी भी हटा दे। जी माँ जी, हम अभी करते हैं। सुरेखा दीदी, आपके पास पानी आ रहा है, कपड़े भीग जाएंगे, जल्दी उठा लीजिए, मैं यहाँ से बिस्तर उठा लेती हूँ। हाँ हाँ। तभी 5 बहू छत से टपकते बारिश के पानी से घर की चीजों को सूखी जगह में समेटती हैं। बारिश के पानी को आता देख बहुएं कहती हैं, माँ जी, छत तो काफी ज्यादा टूट रही है, कितना तेज आ रहा है बारिश का पानी। हमें इसकी मरम्मत करानी होगी, वरना हम कहाँ रहेंगे अगर हमारी छत ही ठीक नहीं होगी तो। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, घर में पैसे नहीं है, ऊपर से बारिश, कैसे होगा सब कुछ। 5 बच्चे आ जाएं, तब उनसे कुछ बात करूंगी, जब तक हमें ये देखना पड़ेगा। बहू, कुछ बर्तन रख दे जिससे बारिश का पानी उन बर्तनों में इकट्ठा हो जाए। जी माँ जी। ऐसा कहकर माया और बाकी की बहुएं बर्तन को लगा देती हैं। शाम को भरी हुई सड़क से पानी में भीगते भीगते उनके पति आ जाते हैं और घर की दशा देखकर कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हालत हो रही है घर की। जिसका डर था वही हुआ। अरे भाई, ऐसा मत बोलो। खैर माँ, हम 5 का काम यहाँ चल नहीं रहा है और सेठ जी पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। हम कब तक भूखे रहेंगे और अपनी पत्नियों को भूखा रखेंगे। इसलिए हमने चाचा से बात करी है और चाचा कह रहे थे कि तुम शहर चलो, उनकी फैक्ट्री में हम अच्छे से काम करेंगे, हर महीने आकर पैसे दे दिया करेंगे। चलो अच्छी बात है, भगवान तुम 5 को तरक्की दे। लेकिन भैया, फिक्र तो मुझे इस बात की है कि घर की ऐसी दशा में हम छोड़कर जाएंगे तो हमारी पत्नी और माँ कैसे रहेंगी। उसकी चिंता आप सब मत करिए, हम यहाँ संभाल लेंगे, आप बस मेहनत से काम करिए, जो पैसे आएंगे उनसे हम घर ठीक करा लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा।
उस दिन तो सभी किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन पांचों बेटे शहर में काम करने के लिए रवाना हो जाते हैं और वहीं पांचों बहू और सास अपने टूटे फूटे मकान को बारिश के तूफान से बचाने का प्रयास करती हैं। एक दिन तो झोपड़ी का थोड़ा हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर चांदनी कहती है, माँ जी तिरपाल रखा है, इसको उसी से ढक देते हैं, वरना हम कैसे रहेंगे, घर में पानी आया करेगा। ठीक है, जाकर एक तिरपाल लगा दो। फिर पांचों बहुएं अपने घर की छत पर तिरपाल लगा देती हैं, जो कि 2-4 दिन तक ठीक रहता है, लेकिन तेज आंधी आने पर वह तिरपाल भी चला जाता है। माँ जी बहुत तेज आंधी और तूफान चल रहा है, हमें इस घर से अभी निकलना होगा, वरना हम इसके नीचे दब जाएंगे। जल्दी चलिए, उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। फिर पांचों बहू और सास जरूरी सामान को अपने हाथ में लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनकी झोपड़ी बह जाती है और वो बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया, हमारे सर से छत भी छीन ली, अब हम कहाँ रहेंगे, ऊपर से इतना तेज तूफान और बारिश, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। माँ जी हम कहीं और चलते हैं, जहाँ हमें छत मिल जाए और काम भी उन पैसों को जोड़कर हम अपना पेट पालेंगे और नया घर बनाएंगे। ठीक है, बारिश के थमने पर चलते हैं। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है और पांचों बहू सास पहले मंदिर के पास बैठ जाती हैं, फिर आसपास में काम की तलाश करके। कोई बहू नौकरानी का काम करती है तो कोई बहू दुकान पर सामान उठाने में मदद करवाती है। बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगती है और आए पैसों से वो एक कमरा खरीद कर गुजारा करते हैं। फिर पांचों बेटों में भी कुछ महीनों बाद पैसे भेज देते हैं, जिससे एक दिन कमला एक डीलर से बात करते हुए कहती है, भाई साहब बहुत विश्वास करके आपके पास आए हैं, क्या सच में हमारा मकान बन जाएगा? अभी हम पर सिर्फ 2 लाख रुपए ही हैं और आपको चाहिए 10 लाख। बिना छत के कुछ महीनों से कैसे रह रहे हैं, ये बस हम ही जानते हैं। अरे बहन जी, आप निसंकोच रहिए, आपकी परिस्थिति मैं समझता हूँ। 2 साल के भीतर भीतर आप पूरे पैसे चुका देना, इतने में हम आपका मकान बनवाना शुरू करते हैं। अंकल जी हमारी छत मजबूत तो होगी, कहीं वो आंधी तूफान से गिर जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना बढ़िया अच्छा मजबूत घर बनाएंगे कि बारिश तूफान हर मार को झेल जाएगा। शुक्रिया भाई साहब आपका, आपकी बहुत कृपा रहेगी, हम धीरे धीरे पैसा लौटा देंगे, ये बाकी के पैसे लीजिए। इस तरह पांचों बहू दूसरों के घर पर काम करके पैसे कमाती और अपने पति के पैसों से घर का खर्चा निकालने के बाद वो उस डीलर को भी हर महीने किस्त देती हैं और उनका मकान भी बहुत बढ़िया बन जाता है, जिसमें वो सब एक साथ रहते हैं। देखिए माँ जी, हमारा अपना घर कितना बढ़िया है, अब हमारी छत कभी नहीं गिरेगी और न कभी पानी आएगा। पानी तो नहीं आया, लेकिन हम जरूर आ गए हैं कुछ दिन यहाँ रहने। अरे मेरे बच्चे आ गए, बहू तू खाने में बढ़िया खाना बनाना। अपने बेटों के आने की खुशी में कमला बहू से बहुत खाना बनाकर उनके साथ बैठकर खाती है और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी खत्म हो जाती है और पांचों बेटों का काम शहर में जम जाता है। बेचारी रोशनी अभी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा जूझ रही थी, क्योंकि उसके पति कुणाल और सास मंजरी ने उसका जीना हराम कर रखा था। साथ ही वो दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। दरअसल दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे और अभी तक रोशनी माँ बनने का सुख नहीं भोग पाई थी, इसीलिए मंजरी उसे अक्सर सुनाया करती थी। विश्वास नहीं होता तो एक नज़र खुद देखिए, जहाँ एक सुबह घर का सारा काम करके रोशनी अपने कमरे की ओर जा रही थी, तभी सास मंजरी सामने से दूध का गिलास लेते हुए आती है, जो कि उसकी ही साड़ी पर गिर जाता है। कमबख्त नास पीटी, करम जली, बांझ का क्या किया, ये तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। एक काम तो ठीक से नहीं होता, कहाँ फुदकती हुई जा रही थी? कुछ नहीं माँ जी, बस अपने कमरे में जा रही थी, गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से हो गया ये, एक तो दूध 70 रुपए किलो हो गया है, तूने एक गिलास दूध खराब कर दिया और उस कांच के गिलास को भी तोड़ दिया, पूरे 100 रुपए का नुकसान कर दिया है तूने। इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? जल्दी से साफ कर, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा। जी माँ जी, मैं अभी आती हूँ। अपनी सास के ताने सुनकर बुरा तो उसे बहुत लगता है, लेकिन मन ही मन रो कर रह जाती थी। फिर उस जगह की सफाई करने के बाद वो अपनी सास के पैर दबाती है। ओहो, मरे मरे हाथ क्या चला रही है, जरा अच्छे से पैर दबा मेरे। जी माँ जी। रोशनी दोबारा से पैर दबाती है तो जोर से पैर दबाने पर मंजरी को लग जाती है और वो अपना पैर रोशनी के हाथ पर मारती है, जिससे उसके हाथ पर लग जाती है। माँ जी क्या हुआ, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? भूल करने के बाद पूछ रही है कि मुझसे भूल हो गई क्या? मैं जानती हूँ मेरे से बदला ले रही है तू किसी बात का, तभी मेरी साड़ी पर दूध गिरा दिया था और अब मेरे पैरों को जोर से दबाकर मेरी जान लेगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ही तो कहा था कि पैर को दबा दी। एक तो मुझसे तेरी ये मनहूस शक्ल देखी नहीं जा रही, 5 साल हो गए शादी को, एक पोता नहीं दे सकती मुझे।
मन तो कर रहा है तेरा गला दबाकर अपने बेटे की कहीं और शादी कर लूं। अब तक तो 4-5 पोता पोती आ चुके होते मेरे। तो जैसी बांझ से मैं क्या ही उम्मीद करूं अब। माँ जी, आप मुझे बार बार बांझ क्यों बोलती हैं? मेरे सीने में भी दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। मुझे भी दर्द होता है जब आप मुझे बार बार बांझ बोलती हैं। आखिर मेरी क्या गलती है कि मैं माता रानी झोली में मेरे संतान का सुख नहीं दे रही हैं तो। लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन माता रानी जरूर मेरी झोली में ये खुशी डालेंगी। अपनी बकवास बंद कर। अगर माता रानी को तेरी भक्ति इतनी पसंद आती और यदि तेरी भक्ति में इतनी शक्ति होती, वो तेरे साथ ऐसा नहीं करती। माता रानी के नाम पर मैं तेरी बातों के जाल में अब और नहीं फंसूंगी। माँ जी, आपने वो तो सुना ही होगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी पूरी आस्था है कि माता रानी एक दिन मेरी जरूर झोली भरेंगी। आप ऐसा कुछ भी मत कहिए उनके बारे में। तभी उसका पति कुणाल आकर कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ माँ से जुबान लड़ा रही हो, तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कुणाल अपनी बेल्ट निकाल कर रोशनी को बहुत मारता है। बेचारी की रूह कांप जाती है। आह कुणाल जी बस कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। देख मेरा दिमाग पहले से ही गर्म है और दिमाग खराब मत कर। अब तू मेरी जिंदगी से चली जा। तेरी वजह से मैं भी बाप नहीं बन पा रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे न जाने क्या क्या बोलते हैं। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। अब तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है बेटा। निकाल दे इस बांझ को इस घर से, वरना इस घर में कभी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। कुणाल जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। कहीं भी जाओ, ट्रेन के नीचे आकर मर जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। और ये ले अपनी दुर्गा माँ की मूर्ति। इतना कहकर कुणाल उसे घर से बेघर कर देता है। बेचारी रोशनी को इस असमंजस परिस्थिति में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और वो अपनी माता रानी की मूर्ति लेकर चलते चलते एक खाली झोपड़ी में पहुंच जाती है। लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए मैं यहीं ठहर जाती हूँ। टूटा फूटा ही सही, सर रखने के लिए जगह काफी है। ऐसा कहकर रोशनी उस जगह को साफ करके पहले माता रानी की मूर्ति स्थापित करती है। हे माता रानी, मैं बेहद परेशान हूँ। मैं उनके बिना रह नहीं सकती। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है माँ। क्या मैं हमेशा निसंतान ही रहूंगी? क्या मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं होगा? क्यों हो रहा है माँ मेरे साथ ऐसा? मेरी मदद करो माँ। इतना कहने के बाद वो एक मिट्टी का चूल्हा वहाँ बना लेती है और मंदिर के पास बैठकर भीख मांगती है, जहाँ कुछ पैसों से वो कुछ खाना बनाने के लिए ले आती है। उसे पकाकर जैसे ही खाने वाली होती है कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया आती है। अरे बेटा, बहुत भूख लग रही है, जरा कुछ खिला दो। ये लीजिए माँ जी, आप ये खा लीजिए। भूखी प्यासी रोशनी अपने हिस्से का खाना भी उस बुढ़िया को खिला देती है, जिसके बाद वो चली जाती है। कुछ देर बाद वो खाने के लिए फिर भटकती है कि 5 छोटी छोटी कन्या उसे रोती हुई दिखती हैं। भूख लग रही है, हमें कोई खाना दे दो। हमारी मम्मी पापा भी नहीं है, कोई मदद करो हमारी। अरे बच्चों, तुम किसके साथ आई हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हम अकेले हैं, हमें बहुत भूख लग रही है, हमें खाना खिला दो। माँ, हमने कभी माँ नहीं देखी, हमारा कोई नहीं है। चिंता मत करो बच्चों, मेरी झोपड़ी में आकर बैठ जाओ, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी उन 5 बच्चों को झोपड़ी में बिठाकर नंगे पांव दर दर भटकती है और खाने का इंतजाम करती है, जहाँ उसके सिर पर चोट भी आती है। वो फिर झोपड़ी में वापस आती है। आओ बच्चों, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं। हाँ माँ, आपके हाथ से तो ये खाना खाकर अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ माँ, बहुत अच्छा खाना है, पर आप रो क्यों रही हैं? तुम 5 ने मुझे माँ कहकर संबोधित किया तो आंखों से आंसू छलक गए। बहुत समय से चाहती थी कि मुझे संतान मेरी माँ कहकर पुकारे। माँ, हम हैं ना, आप रोइए मत। अरे, आपके पाँव में तो छाले हैं माँ। कोई बात नहीं बेटी, आओ, बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी अपनी 5 बेटियों को खाना खिलाने के बाद लोरी सुनाती है और कुछ दिन तक अपनी 5 बेटियों की सेवा करती है। उन्हें नहलाना खिलाना सब अपने हाथों से करती है। फिर एक बार बुखार आने पर उसकी बेटियां भी घर के काम करती हैं। उसके सोने के बाद अक्सर 5 बेटियां, जो कि माता रानी थीं, वो अपने असली रूप में आकर घर संभालती थी। एक माता रानी खाना बनाती है, दूसरी माता रानी उसके पैरों पर हाथ रखकर उसके छाले गायब कर देती है।
तीसरी माता रानी कपड़े धो देती है, चौथी माता रानी बाजार से सामान ले आती है, पांचवी माता रानी घर की सफाई करती थी। रोज सुबह जब रोशनी उठती तो उसके सामने बना हुआ खाना होता था और वो असमंजस में रहती थी। एक सुबह फिर से उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी चमकती हुई और बना बनाया खाना मिला। हे माता रानी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चमत्कार हो रहा है। मैं रोज सुबह आंखें खोलती हूँ तो पूरा घर साफ और बना हुआ खाना मिलता है। आखिर ये आपकी क्या लीला है? अम्बा, कांतियायनी, सिद्धि, बेटा यहाँ कोई आया था क्या? ये खाना किसने बनाया? माँ, ये तो हमने किया है आपके लिए। आप थक जाती हो ना? नहीं नहीं, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम पांचों मिलकर भी इतना काम नहीं कर सकती। सच सच बताओ। तभी पांचों बच्चियां अपने असली रूप में आती हैं, जिसे देखकर रोशनी कहती है, माता रानी आप मेरी बेटी के रूप में यहाँ पर आई। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ कि आपको मेरा काम करना पड़ा। कोई बात नहीं पुत्री, मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा ली, इसमें जो तुम्हारी स्थिति हुई और जो तुम्हारे दिल का दर्द था उसे हम पांचों कम करने आई थी। हम भी चाहते थे कि हमें तुम्हारी ममता प्राप्त हो, इसीलिए हम पांचों बेटी के स्वरूप में आकर ममता बटोर रहे थे। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं पुत्री, इसीलिए तुम्हें जुड़वा बच्चों का वरदान देते हैं। साथ ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट तुमसे दूर हो जाए, तुम्हारी ससुराल वाले तुम्हें अपना ले और जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी हम आ जाएंगे और तुम्हें धन की भी कभी कमी नहीं होगी। ये हम तुम्हें वरदान देते हैं। शुक्रिया माता रानी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। फिर माता रानी अपना वरदान स्वरूप आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद उस पर बहुत सारा धन था। उसकी सास और पति गर्भावस्था की बात सुनकर उसका ख्याल रखते हैं। कुछ महीनों बाद वो एक बेटे और एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। इस तरह माता रानी की दया से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।